गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पाचन से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में हमने पढ़ा। अब चूंकि पाचन की प्रक्रिया में पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिल जाते हैं, लेकिन उस पोषक तत्व से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो अगली प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है श्वसन की प्रक्रिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती है, जबकि पाचन की प्रक्रिया को हम कभी कभी स्टॉप भी कर देते हैं। हमेशा मनुष्य चाहे कोई भी एनिमल भोजन नहीं करता रहता है, वो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कुछ रेस्ट देता है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स चलती रहती है, चाहे हम किसी भी मोड में हो, हार्ड वर्किंग मोड में हो या फिर रेस्टिंग मोड में हो। किसी भी मोड में होने पर ये जो श्वसन की प्रक्रिया है चलती रहती है। हाँ, एक चीज और है, यदि हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे श्वसन की जो दर है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वो तेज हो जाती है, और जब हम रेस्ट मोड में होते हैं उस समय श्वसन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जैसे आराम की मुद्रा में हम बैठे हों या फिर जब सो रहे होते हों, उस समय हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए श्वसन की प्रक्रिया धीमी रहती है। तो हम समझेंगे यहाँ पर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। श्वसन में स्पेशली क्या होता है, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से एक 6 कार्बन वाला मिलने वाला, 6 कार्बन परमाणु के द्वारा मिलने वाला एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज, जैसा कि अभी हमने बतलाया कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसका केमिकल फार्मूला यहां पर लिख लेते हैं, C6H12O6, यानी कि इसमें 6 कार्बन वाला यह एक सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और यही वो यौगिक है, कंपाउंड है, जिसके बर्निंग से या इंटरनल रेस्पिरेशन से हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसी एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि यह ग्लूकोज कैसे बर्न होता है और इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं, और इस ग्लूकोज का कहां पर किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के, क्योंकि मनुष्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, तो सभी एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो इसको देखेंगे, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। विखंडन क्यों कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, जो भी कंपाउंड हमारे बॉडी में पोषक पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं वह एक जटिल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो पाचन की प्रक्रिया का मतलब यही होता है कि भोजन के बड़े कणों को छोटे घुलनशील और सरल कणों में बदलना, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना। लेकिन सिंपल होने के बावजूद जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वो अभी भी कॉम्प्लेक्स मोड में होते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में इन जटिल अणुओं को, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके जटिल अणुओं को तोड़ करके छोटे सिंपल कंपाउंड में चेंज किया जाता है, और तब जाकर के इसमें जो बाइंड एनर्जी होती है, यानी कि जो संग्रहित ऊर्जा होती है, वो बाहर निकलती है। तो इसको हम देखेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है, और जब यह कोशिका द्रव में जाता है, यानी कि इन साइटोप्लाज्म, जब यह कोशिका द्रव में जाता है
तो इसका बर्निंग होता है, यानी कि आंतरिक कोशिकीय दहन होता है। और दहन के बाद से यह 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनाता है जिसको पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यही वो प्रक्रिया है जो श्वसन की प्रक्रिया में स्टार्टिंग पोजीशन होता है। और यहीं से इस पाइरूवेट के द्वारा क्या क्या होता है देखेंगे। पाइरूवेट को 3 कंडीशन में बॉडी में बर्न किया जाता है। पहला कंडीशन होता है एब्सेंस ऑफ O2। जैसे कुछ लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो भी भूसा होता है या अन्य जो खोई होता है पौधों का, उसको यदि कहीं रख दिया जाता है और काफी दिनों के बाद से उसको जब हम टटोलते हैं तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि गर्माहट का अनुभव होता है। तो यह गर्मी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये कहाँ से आती है, कभी आप लोगों ने विचार किया है? तो आइए हम देखते हैं कि यह ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के होने वाली प्रक्रिया। और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि C2H5OH, यह एक कार्बनिक यौगिक है और अल्कोहल ग्रुप का यह दूसरा यौगिक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्कोहलिक ग्रुप जो कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल पहला कंपाउंड है अल्कोहलिक ग्रुप का और इथाइल अल्कोहल ये सेकेंड कंपाउंड है। और इसमें क्या बनता है? और इसमें बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये ऐसे निम्न प्रकार के जीवधारियों में होता है जो बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज की बर्निंग करते हैं और उससे एनर्जी उत्पन्न करते हैं। और क्या बनता है इसमें? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह किसमें होता है? तो यह देखेंगे यहाँ पर ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का सरल एक कोशिकीय जीव होता है जिसको हम खमीर भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बेकरी प्लांट हैं जहां पर बिस्किट, पाव रोटी, डबल रोटी या ब्रेड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पर ईस्ट का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। ये मैदा या आटे में मिला दिया जाता है जिसके चलते यह अनाक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन संपन्न करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा या गुथा हुआ मैदा जो होता है वो स्पंजी हो जाता है और फूल जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि इथेनॉल बनता है कब? जब ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। बिना ऑक्सीजन के इथेनॉल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एनर्जी रिलीज होती है और ईस्ट की उपस्थिति में यह होता है। मतलब ईस्ट जीवाणु ये ऐसे कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे कि जिसमें पार्शियल ऑक्सीजन हो यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उपलब्ध हो, वहां पर कैसी प्रक्रिया होती है? यहां पर हम लिख देते हैं पार्शियल O2, पार्शियल ऑक्सीजन। तो पार्शियल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड क्या है? यह भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है और यह मांसपेशियों में निर्मित होता है। मानव के मांसपेशियों में कभी कभी आप लोग थकान का अनुभव करते हैं। थकान होने पर हम क्या करते हैं? जोर की अंगड़ाई लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियों के बीच में जमा लैक्टिक एसिड होता है उसका पुनः जो है दहन होने लगता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने के बाद से यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर से लैक्टिक एसिड से हमारा जो मांसपेशी है वो मुक्त हो जाता है और इस प्रकार से हमें कुछ राहत महसूस होता है। और क्या बनता है इसमें? एनर्जी बनता है, प्लस एनर्जी। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है यहां पर हम लिख लेंगे इन मसल्स। इन मसल्स यानी कि मांसपेशियों में यह प्रक्रिया होती है। तीसरी होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
यानी कि जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपलब्ध हो। जैसे कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में बाहरी वातावरण से आप लोगों को पता होगा कि श्वसन करने के लिए जो जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में CO2 बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन गैस हम लोग उपयोग करते हैं और हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब यह क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की बर्निंग होती है और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का निर्माण होता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा भी रिलीज होती है। और इसके लिए एक सिंपल सा हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे किसी मिरर के ऊपर जब हम फूंक मारते हैं तो उस पर जल वाष्प की एक पतली परत जम जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, और वह परत धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर काफी अधिक है, इस कारण से वह वेपराइज हो जाता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और इसमें क्या बनता है, एनर्जी बनती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यह किसमें होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। 9वीं कक्षा में 9th में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा और यह भी पढ़ा होगा कि सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यह दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पर भी एनर्जी निकल रही है, इसमें भी एनर्जी निकल रही है और इसमें भी एनर्जी निकल रही है। तीनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उस समय ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो बहुत धीमा होता है, बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, जहां पर पार्शियल ऑक्सीजन होता है उसमें थोड़ा सा एनर्जी का उत्पादन बढ़ जाता है। और जो तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिला करके हम सम्मिलित रूप से जो श्वसन की प्रक्रिया है, इस श्वसन की प्रक्रिया को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक बिना ऑक्सीजन के होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको हम अवायवीय श्वसन कहेंगे, अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि इसका नाम ही है अवायवीय, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह कहाँ पर होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह ऐसी प्रक्रिया यह जो अवायवीय प्रक्रिया होती है यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में यह अवायवीय प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें क्या बनता है, तो इसमें ग्लूकोज का पार्शियल रूप से बर्निंग होती है, ऑक्सीडेशन होता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और इसमें बनता है इथेनॉल। इसमें क्या बनता है, इथेनॉल। और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड। और क्या बनता है, इसमें CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती है। और यह कहां पर होता है, इन साइटोप्लाज्म। या बिना ऑक्सीजन के यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें ज्यादा एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है, ओनली 2 ATP। इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, CO2 एंड एनर्जी।
इसमें ओनली 2 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक प्रकार से उपापचय जगत में ऊर्जा का सिक्का के नाम से जाना जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यह वही एक कार्बनिक पदार्थ है जो ऊर्जा को हमारे शरीर में संग्रहित करके रखता है, और इसी के विखंडन से जब फास्फेट अणुओं का निष्कासन होता है तो जो बाइंड एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और इस प्रकार से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है, जो कि एक स्लो प्रक्रिया है। इसमें जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं होता है। दूसरा होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन या एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से यहाँ पर बर्न हो जाता है, और इसके बाद से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और सबसे खास बात यह है कि यह जो प्रक्रिया है कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया वह अंग होता है जिसमें आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज के बर्निंग से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा के उत्पादन के कारण इसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें ये देखेंगे 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। 36 एटीपी 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, जबकि वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसमें 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ समझा श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज की बर्निंग किस प्रकार से होती है। 3 स्टेजेज में यहाँ पर बर्निंग किया जा रहा है। एक तो बिना ऑक्सीजन के, और दूसरा जिसमें आंशिक रूप से ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और तीसरा हमने पढ़ा जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की बर्निंग की जाती है। और तीनों परिस्थितियों में ऊर्जा का उत्पादन तो होता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का उत्पादन निम्न स्तर का होता है, और थोड़ा सा ऑक्सीजन उपस्थित होने पर यह ऊर्जा का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का उत्पादन होता है। ठीक है ना। तो तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं में हम ऊर्जा का उत्पादन देख चुके हैं, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। श्वसन की प्रक्रिया में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।